ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज आप सब सुनेंगे शिवरात्रि व्रत की कथा। शिवरात्रि का व्रत जो कि प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। विशेषकर श्रावण महीने का और फाल्गुन महीने की शिवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण के महीने में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, व्रत धारण करते हैं, इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्रावण शिवरात्रि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव का पूजन जो कि दिन और रात्रि इस दिन पूजन किया जाता है। विशेष प्रकार से रात्रि में 4 प्रहर भगवान के पूजन करने का विधान है। श्रावण शिवरात्रि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से दिन रात्र उपवास रहते हुए व्रत को धारण करके रहना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके भगवान के पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ भी करना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रावण शिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा जो कि सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन किया, व्रत और पूजा की विधि बतलाई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की एक कथा सुनाई और कहा कि शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो कि पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार उससे चलाता था। वह गांव में ही एक साहूकार का कर्जदार था और वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना दिया। उस दिन जो कि शिवरात्रि थी, शिकारी उस दिन शिवरात्रि का व्रत सुन रहा था। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि वह अगले सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बना लिया। उस पेड़ के नीचे जो कि एक शिवलिंग था जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की थोड़ी भी जानकारी नहीं थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिरते चले गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में ही उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरणी तालाब में पानी पीने के लिए आई। तब शिकारी उसे मारने के लिए अपना धनुष और बाण लेकर तैयार हो गया। उस हिरणी ने कहा कि वह अपने बच्चों को जन्म देने वाली है, तुम एक साथ 2 हत्या नहीं कर सकते। बच्चे को जन्म देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी उसे जाने देता है। कुछ देर बाद फिर और हिरणी आई तो शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरणी ने भी, वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है, वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्दी ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। देर रात एक हिरणी अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई और फिर एक साथ कई शिकार को देखकर वह खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरणी ने कहा कि वह अपने बच्चों के साथ इसके पिता की तलाश कर रही, जैसे ही वह मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरणी ने शिकारी को उसके बच्चे का हवाला दिया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब सुबह होने वाली थी। तब वहां से एक हिरण आया और फिर शिकारी उसे मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस हिरण ने कहा कि इससे पहले अगर 3 हिरणी और उसके बच्चे को तुमने मारा हो तो ही मुझे मारना, क्योंकि उनका वियोग मैं सह नहीं पाऊंगा। यदि उनको जीवन दान दिया हो तो मुझे भी छोड़ दो, परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष में उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास और रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए आ गया।
यह देखकर वह करुणामय हो गया और रोने लगा कि उस शिकारी ने हिरण और उसके परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। भगवान शिव की कृपा से वह शिकारी तथा हिरण आदि का परिवार अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। वर्ष में 2 शिवरात्रि का व्रत होता है जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है। एक तो सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। जिस प्रकार से महाशिवरात्रि में भगवान शिव के पूजन करने का विधान है, उसी प्रकार से श्रावण के महीने में सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विशेष प्रकार का पूजन अर्चन करते हैं, तो कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, तो इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इस व्रत को धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। वैसे प्रत्येक माह की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत किया जाता है, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव जी के पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है और पूरे सावन के महीने में भगवान शिव का पूजन किया जाता। वहीं पे सावन सोमवार सावन शिवरात्रि व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव का पूजन करने से सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि का व्रत जो किया जाता है, इस व्रत को निशिता व्यापनी चतुर्दशी ली जाती है। जिस रात्रि चतुर्दशी में निशिता काल का समय प्राप्त हो, विशेष प्रकार से उस दिन इस व्रत को धारण करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। चलिए आइए सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत सुंदर कहानी। बहुत समय पहले की बात है, कैलाश पर्वत पर सावन की पहली फुहारें पड़ रही थी। धरती पर हरियाली छा गई थी, फूलों ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था और हवाओं में मीठी खुशबू घुल रही थी। माता पार्वती ने अपने महल की बालकनी से रिमझिम बारिश को देख रही थी और उन्होंने अपने मन में एक इच्छा को पाला। वो सोचने लगी कि इस बार सावन में मैं झूला झूलूंगी जैसे पृथ्वी पर कन्याएं झूला करती हैं। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, क्या आप मेरे लिए एक सुंदर झूला बनवाएंगे? सावन में झूला झूलने की मेरी बचपन की इच्छा है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि देवी, तुम्हारी इच्छा तो मेरे लिए आज्ञा है। शिव जी ने नंदी भृंगी और गरुड़ को बुलाया और कहा, पार्वती के लिए एक सुंदर झूला बनाओ, ऐसा जो कि वर्षा की बूंदों के बीच बादलों से संग झूला झूले। नंदी और गरुड़ ने मिलकर हिमालय की वादियों में एक सुंदर सा झूला बनाया, बेलों और फूलों से सजाया, स्वर्ण झंकारों वाला, जहां से पार्वती माँ धरती की हरियाली देख रही थी। उस दिन अब सावन की सबसे मधुर बूंदें गिर रही थी। आकाश में इंद्रधनुष चमक रहा था। माता पार्वती उस झूले पर बैठी थी। उनके पास भगवान शिव खड़े थे जो उन्हें अपने हाथों से झूला झुला रहे थे। भगवान शिव और माँ पार्वती को देखकर स्वयं प्रकृति भी ठहर गई, पक्षी थम गए, हवाएं रुक गई और देवलोक के सारे देवता उस क्षण को निहारने लगे। झूला झूलते हुए माँ पार्वती ने कहा, स्वामी, यह तो मेरा सच्चा सुख है। आपके साथ इस क्षण को जीना, यही सावन मेरे लिए सबसे पावन बन गया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम जब भक्ति बन जाए तो हर ऋतु पावन होती है और हर दिन सावन होता है।